हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो मैं आप लोग को पढ़ा रही थी साधारण व्याकरण। आप लोग भी अच्छे होंगे, बहुत दिन के बाद मैं आप क्लास ले रही हूँ क्योंकि मैं किसी काम में बिज़ी थी, इसीलिए मैं क्लास आप लोग को नहीं ले पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। तो हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो हम आप लोग को पढ़ा रहे थे ब्याज। ब्याज में मैंने आप लोग को कई टाइप्स बता चुकी थी, 5 टाइप्स बता चुकी थी। फाइव टाइप्स में मैं आप लोग को बताने वाली थी। कुछ पॉइंट्स हमने लिखे थे कि ऐसे प्रश्नों को हमेशा अनुपात विधि द्वारा हल करेंगे। ऐसे प्रश्न वाले समय और दर दिया हुआ हो तो ब्याज का अनुपात निकाला जाता है। इस तरह से अगर ब्याज को अनुपात के पलट देते हैं तो मूलधन ज्ञात हो जाता है। मिश्रधन के अनुपात को भी पलट देते हैं तो हमें क्या होता है, मूलधन प्राप्त होता है। ये सब हम आप लोगों को समझा चुकी थी। अगर नहीं आप लोग वीडियो देखे हैं तो पिछले वीडियो देखकर और समझने की कोशिश कीजिए। आज मैं पढ़ाऊंगी इससे आगे। मैं आप लोग को बताऊंगी कि जब साधारण ब्याज बराबर हो, अगर क्वेश्चन में जब साधारण ब्याज बराबर दिया हुआ हो तो हम किस तरह से बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। कोई व्यक्ति अपने संपत्ति को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में क्या किया, बांटा। यदि वह पहले भाग को 2 वर्ष के लिए 12% पर, दूसरे भाग को कितना पर, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, दूसरा भाग को कितना वर्ष के लिए लिया, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तीसरे भाग को 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट, 12% है। ये भी फर्स्ट भाग को भी 12% और दूसरे भाग को भी 12%। ठीक है, एवं तीसरे भाग को 4 वर्ष के लिए 12% पर दिया। यदि सभी से उसे बराबर ब्याज मिला हो तो मूलधन का अनुपात बताइए। मूलधन का अनुपात बताइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। 3 पार्ट में यहाँ दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति को 3 बराबर भाग में बांटना है। पहला को क्या किया, 2 बरस के लिए 12% पर, दूसरे को 3 बरस के लिए 12% पर, तीसरे को 4 वर्ष के लिए 12% पर दिया। तो कह रहा है कि यदि सभी से उससे ब्याज बराबर मिलता है, यानी सब बराबर ब्याज है, सब बराबर है। फर्स्ट का भाग बराबर सेकंड का भाग बराबर थर्ड का भाग, यानी तीनों भाग जो है बराबर है। यही कह रहा है। तब मूलधन का अनुपात याद करें, यानी मूलधन के अनुपात पूछ रहा है, अनुपात। ठीक है, तो सबका हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक चीज़ आप लोग को बताए थे कि कभी भी टाइम और परसेंटेज के गुणनफल को क्या होता है, हमेशा ब्याज निकलता है। ये हम आप लोग को बताए थे। टाइम और परसेंटेज के गुणनफल से क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। यहाँ पर पहला का टाइम है 2 बरस और परसेंटेज कितना है 12।
दूसरा का कितना है 3 बरस, परसेंटेज है 12। चौथा का है 4 बरस और परसेंटेज कितना है 12%। अब सबको गुना कर देंगे, यानी 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और 12 चौक 48। इसको काट देते हैं तो इस सब बराबर में है तो कट भी सकता है, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 3 बराबर 4। तो ये बताइए, जब इतना आ गया तो हम अनुपात में इसको तोड़ेंगे। तो अनुपात जब बराबर के रूप में जब निकलता है, ब्याजी है ना, तो जब ये ब्याज निकला 2 3 4 इस सब का ब्याज निकला, तो इसको हम अगर अनुपात के रूप में लाते हैं तो क्या निकलता है, मूलधन निकलेगा। याद रखिएगा, कभी भी बराबर के रूप में अगर ब्याज हो तो उसे मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर पहला का मान निकालना है तो पहला के मान को झांक देंगे, यानी उसे छिपा देंगे और बाकी 2 को गुना कर देंगे, यानी 3 चौका 12। फिर दूसरा निकालना है तो वो वाला झाँक दे, जो निकालने के लिए रहेगा उसे हम छिपा देंगे, यानी दूसरा निकालना है तो 3 छिपा देंगे तो 4 और 2 बच गया, 4 दूना 8। तीसरा निकालना है तो 3 दूना 6, यानी अब सब अनुपात में निकल गए। अगर बराबर में दिया हुआ हो, अनुपात निकालना हो और जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहे उसे छिपा देना है, अब बाकी जो रहेगा उसको गुणनफल करके उसको हल करें। अब इसको छोटा कीजिए तो ई से ई कट जाएगा, कितना मतलब है 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, यही आंसर आ। यानी हम क्या बोले थे, ब्याज के अनुपात को पलटने पर मूलधन ज्ञात होता है, पलटने पर, लेकिन ये सब बराबर के रूप में है। तो बराबर के रूप में है तो अनुपात निकालेंगे। अगर बराबर के रूप में अगर ब्याज दिया हुआ हो तो जिसका मान ज्ञात करने के लिए, ध्यान से देखें, जब ब्याज बराबर हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो जिसका मान ज्ञात करने के लिए रहेगा उसे हम छिपा देंगे, बाकी को गुना करके उस स्थान पर लिख देंगे जिसका मान ज्ञात कर रहे हैं। इस तरह से ये मूलधन बराबर इतना, अगर मूलधन का मान हो जाता है जो सबसे न्यूनतम मान हो तो इसको हम काट देंगे तो इतना अनुपात आ जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे मूलधन का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट में ए पॉइंट बताएं जब बराबर हो तो। पेज पलट लेती हूँ। अब आ गया दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट। 2 भागों में बांट देती हूँ पेज को। देखिए, यदि ऐसे प्रश्न में समय नहीं हो, अगर मान लिया जाए कि समय ही नहीं दिया हुआ हो, तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ कि यदि ऐसे प्रश्नों में समय नहीं दिया हो, समय नहीं हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर समय नहीं हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन लिखती हूँ, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और समझाने की भी। क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने धन को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 8%, 12% दर से दिया। यदि उसे एक निश्चित समय के अनुपात निश्चित समय के बाद कर दीजिए, बाद 10% ब्याज मिला हो। ब्याज
मिला हो तो मूलधन का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए सब कुछ दे दिया लेकिन समय गायब कर दिया। मूलधन का अनुपात तो पूछ रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने धन को 2 भाग में बांट रहा है, 2 भाग में कह रहा है बांटने के लिए, किसी को भी दे रहा होगा 2 भाग में दे रहा हो, 8% या 12% की दर से उसको देना है, ठीक है। लेकिन कहा है कि निश्चित समय के बाद, माने निश्चित एक समय होगा, कैसे 10 बरस बाद, 20 बरस बाद उसको 10% ब्याज मिला, 10% क्या मिला? ब्याज मिला। तो अनुपात, मूलधन का अनुपात ज्ञात करें। अब बताइए यहाँ पे, जब यहाँ समय नहीं दिया हुआ, समय नहीं दिया हुआ, एक का परसेंटेज दिया हुआ, दूसरे का भी परसेंटेज दिया हुआ, इसका भी परसेंटेज दिया हुआ है लास्ट में, अंतिम में, यानी कुल मान यहाँ दिया हुआ है, कुल मान दिया हुआ। तो एक हम आप लोग को इलिगेशन में हम आप लोग को समझाए थे कि एक अगर कुल मान अगर रहे और एक छोटा एक बड़ा मान दिया हुआ है तो हम एलिगेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ टाइम नहीं दिया हुआ है तो सीधा सीधी अगर टाइम दिया हुआ रहता तो हम कर सकते थे कि इतना प्लस बराबर इतना, कहा कि दोनों को मिलाकर यहाँ दिया हुआ था इसलिए तो प्लस में कर देते हैं बराबर इतना। तो यहाँ पे अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? पहला भाग को 8% और दूसरा भाग को 12%, और कुल कितना दिया हुआ है? 10% उसे ब्याज मिला। यहाँ पे बताइए, एलिगेशन का एक रूल बताए थे कि ये दोनों के बीच का मान होता है, मतलब आर पहला से बड़ा और दूसरा से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम एलिगेशन में क्या करते हैं? क्रॉस माइनस करते हैं, क्रॉस माइनस करते हैं, ठीक है। तो 12 में से 10 गया 2 और 8 में से 10 गया 2, इतना आ गया। अब जो निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एलिगेशन में हमेशा सबका अनुपात ही है, हमेशा जब भी एलिगेशन जब निकालते हैं तो जो 2 मान आता है अनुपात के रूप में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि समय अति ब्याज वाले में हमेशा इसका जो मान जब एलिगेशन हम निकालते हैं तो हमेशा क्या निकलता है? मूलधन निकलता है। तो बराबर हो जाएगा 2 से 2 कट गया यानी 1:1, यही आंसर है, ठीक है। यही आंसर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एलिगेशन में जो अनुपात निकलता है वो हमेशा क्या होता है? मूलधन निकलती है। अगर परसेंटेज दिया हुआ रहे और कुल मान दिया रहे तो एलिगेशन निकालते हैं तो हमेशा मान मूलधन निकलता है। और हमेशा एलिगेशन में ऐसे निकालते हैं, अगर माइनस क्रॉस माइनस करते हैं तो अनुपात के रूप में ही आती है मान, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नहीं तो इसमें एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देती हूँ, इसमें एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को समझा देती हूँ। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने अपने धन को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग को 12% की दर से दूसरे को 18% की दर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज 14% मिला हो, मूलधन का अनुपात ज्ञात करें।
मूलधन का अनुपात ज्ञात करें। ज्ञात करें या क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार क्वेश्चन है, यहाँ भी दो भागों में बांटना है। एक पहले को कितना दिया 12% और दूसरे को 18%। अब कुल ब्याज जो है से 14% दे दिया, तो इलिगेशन यहाँ भी हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ भी मूलधन का अनुपात ही ज्ञात करना है। तो हम रूल में बताए थे कि कभी भी समय न दिया हुआ हो, अब परसेंटेज 2 का परसेंटेज दिया हुआ हो, दो पहला भाग और दूसरे भाग को, अब कुल का भी परसेंटेज दिया हुआ हो, तब मूलधन का अनुपात निकालने के लिए हम इलिगेशन का रूल निकालेंगे। तो पहला का भाग कितना है 12% और दूसरा का भाग कितना है 18%। इलिगेशन में हम बताए थे कि कभी भी बीच वाला मान दोनों मानों के बीच का ही मान होगा, यानी एक से बड़ा एक से छोटा। इसको क्रॉस माइनस कर देते हैं, इलिगेशन में यही रूल है। तो 14 यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ बच जाएगा। हमेशा ये अनुपात के रूप में आता है, यानी इससे ई काटेंगे यानी 2:1, यही मूलधन बराबर इतना अनुपात आ गया। यही आंसर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर टाइम दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया, अगर मान लीजिए कि पहले का भी टाइम समय दे दिया, दूसरे का भी समय दे दिया, ठीक है। और अंतिम वाला का जो कुल ब्याज दिया हुआ रहता था, ना उसका परसेंटेज दिया ना उसका समय दिया, और कह दिया कि ब्याज निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस नॉर्मल यहाँ पे करना है, इसको भी इलिगेशन के रूप में ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सिर्फ अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे कुल मान, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ, यहाँ समय नहीं दिया हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पे इलिगेशन लगाए। अगर दिया हुआ भी रहेगा, अगर नहीं भी यहाँ पे कुल मान नहीं दिया रहेगा, फिर भी हम इलिगेशन के रूल से हम बना सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हम बनाते हैं, एक और थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी क्वेश्चन। तो एक व्यक्ति अपने धन को दो भागों में बांटकर 8% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से की दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष के लिए देता है। यदि वर्ष के अंत में उसे बराबर ब्याज मिला तो मूलधन का अनुपात क्या होगा। मूलधन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम दो रूल के रूप में बनाएंगे, एक फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है और अंतिम ब्याज का मान नहीं दिया होता। हम आप लोग को बताए थे कि कभी भी ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला का मान कितना, एक, इससे पहले हम बताए थे यहाँ पे बराबर आ जाती है, भाग में बराबर आ जाती है। तो यहाँ पे बोला कि क्या अंत में उसे ब्याज बराबर मिलते हैं, तो बराबर मिलता है यानी 1/2। पहला कितना है 8%, दूसरा है 10%। पहला को कितना मिल रहा है 5 वर्ष और दूसरा को 6 वर्ष, यानी 8 5 40, आई हो जाएगा कितना 10 और 6 कितना हो जाएगा 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा,
क्योंकि अंतिम ब्याज नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ था कुल ब्याज 14%, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। कह रहा है कि दोनों ब्याज जो है बराबर मिलते हैं, अंत में उसे क्या मिलते हैं, दोनों ब्याज बराबर मिलते हैं। तो बराबर हम कर दिए सीधा सीधी। तो हम आपको अभी बताए थे एक क्वेश्चन ए पॉइंट में कि जब भी बराबर ऐसे मान होता है तो इसको पहले हम छोटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2:3। तब मूलधन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, दो एक जिसका मान झाँकते हैं उसको गुना करते थे। यहाँ एक ही पॉइंट थी, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मान उलट जाए, यानी 3:2 आंसर आ जाए। 3:2 आंसर आ जाएगी। अब देखिए सेकेंड रूल, यहाँ पे भी वही कह रहा है। तो हम सबसे पहले अंतिम ब्याज नहीं दिया हुआ है कुछ हो, तो यहाँ पे हम 0 मान लेंगे। पहला ब्याज कितना दिया हुआ है, 8 × 5 वर्ष दिया हुआ था। 10 × 6 हम बोले थे ना कि अगर टाइम भी दिया हुआ रहता सबका तो हम यहाँ पे गुना के रूप में लिखते। तो यहाँ हो जाएगा कितना, बराबर 40, और यहाँ हो जाता 60। अब यहाँ से क्रॉस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 60 में से 0 जाएगा 60, और 40 में से 0 जाएगा 40। ये दोनों को काट देंगे, यानी 3:2। यही मूलधन आ जाएगा। यहाँ पे मूलधन आता है, बस बन गई। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ऐसे हम बनाते जाएंगे, ठीक है। जब धन मालूम करना हो, जैसे मूलधन ज्ञात करना हो, तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे दर दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, बता देगा कि दोनों बराबर है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए पूछ देगा, कोई मान देगा इतना। जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ था कोई धन, यहाँ धन का मान नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दे देगा कि 400 रुपया को 2 बराबर भागों में बांटा जाए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही निकाल देना। जितना मान आएगा, अब कुल धन रहेगा तो दोनों के यहाँ के अनुपात के रूप में भी तो मूलधन ही निकला ना। और यहाँ मूलधन दिया हुआ रहेगा, अलग अलग निकालने के लिए पूछेगा तो यहाँ से जोड़ देंगे, कुल बराबर कुल से निकाल देंगे। वो मैं कल आप लोगों को बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।